जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इनोवेशंस इन सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स के वॉल्यूम 5 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। लेकिन आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप तक लेटेस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। ये आपके जितने कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए रहनुमाई का बायस बनते हैं कि हम किस तरह अपने चैनल को मज़ीद अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अब चलते हैं अपने चैनल की तरफ। तो हमारी बात होती है सस्टेनेबल टेक्सटाइल के मुतालिक। तो आप जानते हैं कि जितना प्रीवियसली जो हमारा चल रहा था 2021-22 तक, जितने इवन के 23 में भी 2023 में भी जितने हमारे फैब्रिक्स या चीज़ें डेवलप हुई उनमें से 57% जो फैब्रिक जो डेवलप हुए वो फॉसल फ्यूल से डेवलप हुए। लेकिन अब बहुत अर्जेंट ज़रूरत है ऐसे फैब्रिक्स को डेवलप करने की और ऐसी चीज़ों को डेवलप करने की कि जो हमारे माहौलियात के लिहाज से सबसे बेहतर हों, एनवायरनमेंट के पॉइंट पॉइंट व्यू से, सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर हों। तो साइंसदानों ने इसके लिए ज़्यादा अर्जेंटली इसके लिए काम किया है। और अगर आप देखें तो 2023 के अंदर ही हमें इकोनाइल और टेंसल और लायोसिलोलेंजिंग फैब्रिक की फाइबर्स की शक्ल में ऐसे फैब्रिक्स, ऐसी चीज़ें मिली जो कि रीजनरेटेड फैब्रिक्स के साथ थे। अगरचे जो हमारा टेंस इकोनाइल था, जो सेग्रीगेटेड नायलॉन की मेड प्रोडक्ट्स थी, जो कि हमारा जितना भी लेफ्ट ओवर नायलॉन की उसकी प्रोडक्ट्स थी उनके साथ बनता था। तो वो जो है ना वो अगरचे उसका था, लेकिन इसी तरह जो टेंसल के अंदर बड़ी स्ट्रेच की प्रॉपर्टीज थी। तो ये जो फैब्रिक्स थे जो कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने काम किया और उनको आगे लेके चले। अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको इन फाइबर्स के बने हुए फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 2024 में उससे स्टेप अहेड हुआ, उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, न्यू फैब्रिक्स डेवलप हुए, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलोज। सर्कुलोज रिसाइकलिंग ऑफ कॉटन से बना। और जो जितने हमारे लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स थे, जितने लेफ्ट ओवर कॉटन के फैब्रिक्स होते थे, उनसे मिलके जो फाइबर बना वो हमारा कहलाया सर्कुलोज। सर्कुलोज को लिवाइस और H&M ने बहुत ज़्यादा पजीराई दी और उन्होंने इसके फैब्रिक्स को ख़रीदा भी और अपनी मार्केट्स में भी इसको प्रमोट किया। लेकिन 2024 में ही इसकी जो पेरेंट कंपनी थी, जिसका नाम था रिन्यू सेल, उसने बैंकरप्सी जो है ना वो कर दी, फाइल कर दी, जिसकी वजह से इस कंपनी ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन इवन के सर्कुलोज ने भी अच्छा बिजनेस या अच्छा लोगों में रिस्पॉन्स दिया। अगला फैब्रिक था मायरम। मायरम सॉरी, मायरम वाज फर्स्ट प्लास्टिक फ्री अल्टरनेटिव लेदर। अल्टरनेटिव लेदर बना, लेकिन ये प्लास्टिक फ्री लेदर था और ये प्लांट बेस्ड ऑयल से बना। और अब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी उसको इसका रिस्पॉन्स है, जो अर्ली स्टेजेस पे है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसी तरह एक फैब्रिक बना बना बायोस्टील। बायोस्टील फैब्रिक जो कि सिल्क का बना हुआ था और ये कि बेसिकली स्पाइडर के सिल्क प्रोटीन से लिया गया था। और इसने भी अच्छा जो है ना अपना जो है ना रिस्पॉन्स शो किया। तो ये वो फैब्रिक थे जो कि हमारे माहौल में, हमारी सारी चीज़ों में जिन्होंने अच्छा काम किया। इसी तरह एक फैब्रिक आया जो कि जिसका नाम था सेवन, जो कि बायोफ्लफ से बना गया। सेवन बाय बायोफ्लफ। सेवन फैब्रिक ये कि प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव टू फर था। ये प्लांट बेस्ड फैब्रिक था और लेकिन ये अल्टरनेटिव टू फर था, फर से उसका अल्टरनेट था। इसी तरह हमारा एक फैब्रिक बना बनाना टेक्स। बनाना टेक्स जो कि प्योरली जो है वो बनाना पील्स या बनाना के प्लांट के बेस था और ये भी था। तो अब आप देखेंगे, अब जितने फैब्रिक या जितनी सारी चीज़ें न्यू डेवलपमेंट हो रही हैं वो बेसिकली अगर आप देखें या उनको गौर करें तो वो सारे बायोडिग्रेडेबल हैं, कि माहौल में या उनके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो यही वो फैब्रिक्स हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनको हम पाकिस्तान के अंदर भी उनके अल्टरनेट के तौर पे प्रोडक्ट बना सकते हैं और आगे उनको लेके चल सकते। जिस तरह मिसाल के तौर पर बनाना टेक्स है, तो बनाना टेक्स में पाकिस्तान में इस पे काफ़ी ज़्यादा तहकीक हो सकती है, इसको आगे लेके जाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आपको मेरा ये पसंद आएगा। वस्सलाम।